जय श्री राम आप सभी को। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो मैंने ना कुछ महीनों पहले एक वीडियो बनाई थी हनुमान जी की अर्जी से रिलेटिव, रुमाली सफेदी रुमाल की जो अर्जी है उससे रिलेटिव मैंने एक वीडियो बनाई थी। सो उस पर बहुत सारे कमेंट आए, शायद कुछ लोगों को कुछ चीज़ें समझ नहीं आई, तो मैं आज उनका रिप्लाई दे रही हूँ इस वीडियो में कि कैसे कैसे चीज़ें आपको करनी है। तो जो रुमाल है उसमें आपको या तो 11 रुपये रखने हैं, मतलब वाइट कलर का रुमाल लेना है। ठीक है, उसमें या तो आप अर्जी के रूप में 11 रुपये ले सकते हैं, या 1 रुपया भी ले सकते हैं, 51 भी ले सकते हैं, 101 भी, या आपकी जो भी श्रद्धा हो आप उतने रख सकते हैं। ठीक है। और जो लौंग होती है, लौंग का हमेशा कहते हैं कि जोड़ा चढ़ता है। तो या तो आप 2 लौंग लो या 4 लौंग लो। वैसे 4 लोगे तो 4 ज्यादा अच्छी मानी जाती है, क्योंकि उसको जोड़े के रूप में माना जाता है। तो 4 लौंग, और उसमें जो 11 रुपये आपको रखने हैं वो रखो और अपनी अर्जी लगाओ, जो भी आपकी मनोकामना हो, चाहे वो रिजल्ट से रिलेटिव हो या आपकी, मतलब एक कभी कभी ऐसा होता है ना कि शादीशुदा जिंदगी में भी ना बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ जाती है। मतलब कभी कभी तुम्हारे पार्टनर का माइंड चेंज होना, और तुम्हें खुद भी फील होगा कि यार बहुत निगेटिव हो रहा है, मेरा घर में बहुत सारी चीजें निगेटिव हो रही हैं। या कभी कभी ऐसा होता है कि जो बच्चा होता है, बच्चे को बहुत ज्यादा निगेटिविटी आती है, वो अपने पेरेंट्स से बात नहीं कर पाता। मतलब जैसे वो पहले उसका नेचर होता है वैसे बाद में नहीं होता एकदम से, मतलब चेंज हो जाना नेचर। लाइक आप उन चीजों के लिए भी यूज कर सकते हो उसे, और एग्जाम के लिए लगा सकते हो। मतलब जो भी आपकी प्रॉब्लम हो आप उन चीजों से रिलेटिव लगा सकते हो इस अर्जी को। ठीक है। लगाने के बाद आपको क्या करना है, अगर आप उस अर्जी को अपने ही घर के मंदिर में रखना चाहते हो तो अपने घर के मंदिर में भी रख सकते हो। आप बाहर किसी मंदिर में जाके उस अर्जी को रख के आ सकते हो। और देखो इसमें एक चीज और है कि जो मतलब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास सच में टाइम नहीं है बैठ के पूजा करने का। सबसे पहले इसमें वो लेडीजें आती हैं जिनके बेबी हैं, और बेबी के साथ में सच में इतना टाइम भी नहीं लगता कि वो अपना खुद का खाना भी ढंग से खा पाए। ऐसा होता है उनके साथ में। तो लाइक ऐसे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि हम बैठ के पूजा नहीं कर पा रहे तो हम इस अर्जी को नहीं लगा सकते, या कोई और भी अर्जी नहीं लगा सकते। ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आपको टाइम नहीं मिल रहा तो आपको अपने बच्चे को जैसे उसको दूध पिला रहे हो, उसको नहला रहे हो, उसको कोई भी चीजें कर रहे हो, उसका कोई भी काम कर रहे हो, अपना खुद का कोई भी काम कर रहे हो, चलते फिरते आप भगवान जी से बोल दो। चलते फिरते आपने जितना नाम जाप का संकल्प लिया है कि भाई मैं भगवान जी को 108 बार नाम सुनाऊंगी, हनुमान उनका, राम जी का, या हनुमान जी का जो मंत्र है ओम हनुमते नमः, जरूरी नहीं है कि आप वो ही करो। आप हनुमान जी को सीताराम हनुमान जी, सीताराम हनुमान, जय सिया राम हनुमान जी, जय सिया राम हनुमान जी, ये भी चलते फिरते 108 बार सुना दोगे ना उनको, तब भी आपकी 100% की अर्जी पूरी हो जाएगी। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि आप हनुमान जी को, मतलब हनुमान जी का जाप ही करोगे तभी चीजें होंगी, नहीं। आप हनुमान जी को सिर्फ राम जी का नाम ही सुनाते रहोगे वो भी बेस्ट है, और चलते फिरते भी सुनाते रहोगे बिल्कुल अच्छा है, अगर टाइम नहीं है आपके पास बैठ के पूजा करने का। ये उनके लिए जिनको जिनको सच में मजबूरी है, उनके लिए नहीं है। जिनके पास टाइम है थोड़ा बहुत भी वो निकाल सकते हैं, 5 10 20 मिनट का टाइम उनके लिए नहीं है ये, तो वो निकालें। ठीक है। अब एक चीज ये आती है कि जो लोग बाहर अर्जी लगा के आए हैं वो अपनी अर्जी को, वो तो बाहर मंदिर में रख के आ गए अपनी अर्जी को। ठीक है, तो उनकी अर्जी पूरी हो जाए तो उनको इतनी ज्यादा, मतलब ऐसा नहीं है कि वो उस अर्जी को खोलने के लिए जाए। बट हाँ, वो अपनी श्रद्धा से भगवान जी को प्रसाद चढ़ाएं या किसी भूखे को खाना खिलाएं, वो अपनी श्रद्धा से कर सकते हैं। वो उनकी इच्छा, वो भी उनकी इच्छा है। ऐसा कुछ नहीं है कि भगवान जी मांग रहे हैं कि आपको ये करना है, ऐसा नहीं है। और जिन्होंने घर में अर्जी लगाई है, मतलब घर में रखा है, तो जब उनकी वो अर्जी पूरी हो जाए तो वो उस रुमाल को ले और किसी मंदिर में जाए हनुमान जी के। जाने के बाद में जो उसे खोलें, खोलने के बाद में जो लौंग है वो हनुमान जी के चरणों में अर्पित कर दें। अगर लड़कियां हैं भगवान जी के चरणों में, मतलब भगवान जी के पैरों के हाथ नहीं लगा सकती, तो पुजारी को दे दें प्रसाद के साथ में कि ये भी चढ़ा दो, तो वो चढ़ा देते हैं। ठीक है। और जो उसके पैसे हैं वो क्या करो, या तो दान पेटी में डाल दो, या पुजारी को दे दो, या फिर किसी नीडी जो पर्सन होते हैं वहां पे उनको दे सकते हो। और अपनी श्रद्धा के अनुसार जो भी प्रसाद वगैरह आपको चढ़ाना है या फिर किसी को खाना वाना खिलाना है आप वो खिला सकते हो। चाहे एक ही बंदे को खिलाओ, बट कोशिश करो कि ऐसे को खिलाओ जो बहुत ज्यादा बुजुर्ग हो और जिसे सच में नीड हो, और वो खाए खाना। अब एक कमेंट मेरे इस वीडियो पे आया था कि खोया हुआ प्यार कैसे पाएं और उससे शादी कैसे करें। सो मैं उनको रिप्लाई करना चाहती हूँ। वैसे मैंने लिख भी दिया कि भैया ये हनुमान जी की अर्जी बताई है मैंने, मैं कोई जादू टोने वाली नहीं हूँ। और ये वाली अर्जियां सच में किसी की पूरी नहीं होती कि खोया हुआ, अब जो खोया हुआ प्यार है क्या पता वो किसी के साथ शादीशुदा हो। अब मतलब तुम किसी ऐसे इंसान को पाने के लिए अर्जी लगा रहे हो जो ऑलरेडी शादीशुदा है, उसके बच्चे हैं, तो तुम तो एज अ थर्ड पार्टी बने ना उसमें। किसी का घर तोड़ के तुम अपना घर कैसे बसा सकते हो? क्या भगवान जी के पास कोई काम नहीं है? भगवान जी के पास यही काम रह गया कि उसका घर तोड़वाओ इसका बसाओ, उसका तोड़वाओ उसका बसाओ?
मतलब कुछ भी लोग, मतलब थोड़ा-सा अपना दिमाग यूज़ कर लिया करो, क्योंकि भगवान जी ने इसको सच में यूज़ करने के लिए ही दिया है, रियली। मतलब कभी-कभी ऐसा लगता है कि ऐसे लोग भी हैं। हाँ, ये उनके लिए है, जैसे कि कभी-कभी ऐसा होता है कि हस्बैंड वाइफ के बीच में बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ चल रही हैं और आपको पता है कि कुछ कि पहले ये बंदा ठीक था और अब इसका नेचर चेंज हो रहा है और तुम्हें फ़ील हो रहा है, अंदर से तुम्हारी गट फीलिंग्स कह रही है कि कुछ नेगेटिव है या किसी ने कुछ करा दिया है कि कुछ नेगेटिव है, तब आप ये अर्जी लगा सकते हो कि, और वो भी उसमें भी आपको ये इंटेंशन डालनी है कि प्रभु, ये चीज़ें कि हनुमान जी, मतलब आप भाई मानते हो हनुमान जी को या पिता के रूप में मानते हो, जैसे भी आप मानते हो, आपको ये इंटेंशन रखनी है कि भगवान जी, इनकी बुद्धि शुद्ध हो। अगर कोई ऐसी नेगेटिविटी है, चीज़ें हैं, तो आप मेरे अंदर भी जो नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, आप वो भी रिलीज़ कर दो। मतलब मेरी बुद्धि को भी शुद्ध करो और साथ में मेरा जो पार्टनर है, जिनके साथ अब मेरी शादी हो गई है चीज़ें, आप इनकी भी बुद्धि शुद्ध करो और मतलब हम अच्छे से इस मार्ग पे चलें, मतलब अपने जीवन को अच्छे से जिएँ, भगवान का नाम जाप करते हुए जिएँ। तो लाइक ये इंटेंशन सेट करके अर्जी लगाओ। तो ये 100% पूरी होती है, क्योंकि मुझे लगता है कि ये बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम है। कभी भी अगर आपके साथ ऐसा कोई भी बैड कर्मा होता है, तो कभी भी दूसरों को मत कोसने बैठो, क्योंकि दूसरों को कुछ बोल के कोई फ़ायदा नहीं है। ये हमारा बैड कर्मा है, ये हमें ही भगवान के नाम जाप से, ये उनकी कृपा से ही हट सकता है, वरना नहीं हटेगा। करते रहो, कुछ भी करो, दूसरों को कोस दो, कुछ भी कर दो, अगर किसी के कोसने से या चीज़ें करने से कोई मरता है ना, भाई दुनिया यही कर रही होती। तो मुझे लगता है ये चीज़ें भगवान जी के नाम जाप से ही हट सकती हैं। और मेरी लाइफ के तो बहुत सारे पर्सनल एक्सपीरियंस ऐसे हैं कि अब तो अगर कोई मुझे कहे ना कि तुझे हम ये दे दें, ये सोना चांदी ले और मतलब तू हनुमान जी का नाम जाप बंद कर, भाई मुझे नहीं चाहिए। मुझे सच में कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ हनुमान जी चाहिए। और मेरे साथ अब ऐसा होता है कि मैं किसी भी हनुमान जी के मंदिर चली जाऊँ या किसी भी मंदिर चली जाऊँ, भाई मैं वीडियो शूट नहीं कर पा रही हूँ आजकल, क्योंकि मैं वहां जाके मैं उनको देख के ही इतना रोने लग जाती हूँ और मेरे अंदर से एक एक भाव मेरे अंदर आता है कि धन्यवाद, कि धन्यवाद भगवान जी, मुझे इस मार्ग पे चलाने के लिए, मुझे रास्ता दिखाने के लिए, हमेशा मेरा साथ देने के लिए, मतलब सच में मुझे इतना पॉजिटिव बनाने के लिए। मैं सच में चलते फिरते हर दिन ये तो मेरी जुबान पे रट चुका है। और सच में मैं सच में बहुत ज्यादा थैंकफुल हूँ जब आपको आप एक ऐसी प्रॉब्लम से बाहर आते हो ना कि जहाँ से सच में तुम्हें उम्मीद नहीं होती कि तुम कभी बाहर निकल पाओगे, या और तुम्हारे साथ कोई नहीं होता, तब भगवान तुम्हारे साथ दें और तुम्हें उन चीज़ों से निकाल के एकदम बिल्कुल एक ऐसा इंसान बना दे कि जब जब तुम्हें किसी की ज़रूरत ही ना हो, तुम्हारे हर चीज़ अपने आप तुम्हें मिलना शुरू हो जाए। ना भी मिले तो भी सब्र रहेगा। बहुत बार ऐसा होता है कि नहीं मिलती कोई चीज़, जो तुम माँग रहे हो नहीं मिलती, मुझे भी नहीं मिली। पर मेरे दिमाग में कभी नहीं आया कि मैं पूजा-पाठ करना छोड़ दूँ, क्योंकि मैं सोचती हूँ भाई भगवान जी के पास तो हज़ारों दास हैं उनके, पता नहीं करोड़ों हैं जो उनकी पूजा कर रहे हैं। मैं तो एक तिनके के बराबर भी नहीं हूँ उनकी। अगर मैं पूजा नहीं करूँगी तो क्या ही घिस जाएगा? क्या भगवान जी का कुछ चला जाएगा? नहीं, पर मेरा बहुत कुछ चला जाएगा, क्योंकि मेरे अंदर का जो सुकून है ना, वो मुझसे छिन जाएगा, जो मुझे सिर्फ़ भगवान जी के नाम से मिलता है। चाहे मैं परेशान हूँ, चाहे मैं परेशान ना हूँ, मतलब चाहे मेरी कोई भी सिचुएशन हो, चाहे मेरे पास कुछ हो, चाहे मेरे पास कुछ ना हो, चाहे मैं भूखी हूँ, चाहे प्यासी हूँ, मतलब कुछ भी हो, भगवान जी के नाम में मुझे वो सुकून मिलता है कि मुझे, कह सकते हो मुझे आदत है उस चीज़ की, मैं नहीं रह सकती। तो मेरे को होता है भाई भगवान जी मेरे बिना रह सकते हैं, क्योंकि मैं तो बहुत तिनके के बराबर, बहुत तुच्छ सा प्राणी हूँ, पर मैं भगवान जी के बिना नहीं रह सकती। मेरा यही होता है। तो भाई अगर कोई चीज़ पूरी नहीं भी हो रही तो मत छोड़ो ऐसे भगवान जी को, वो तुम्हें बेस्ट ही देंगे, कुछ और देंगे, कुछ और रास्ता मिलेगा। तो जय श्री राम हनुमान जी। और ये बहुत लंबी हो गई वीडियो, बट अगर और भी कोई, मतलब अगर आपको कुछ और भी क्वेश्चन पूछने हो तो प्लीज आप कमेंट कर सकते हैं मुझे। थैंक यू सो मच। जय श्री राम।